शांत रहिए सब लोग। चलिए देखिए आज की सवाल है इसी प्रश्नावली में आगे सवाल नंबर 3 के आगे 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद x³ + 9x²। चलो इस सवाल को आप देख लो। यदि बहुपद 4 नंबर सवाल है। देखो एक बहुपद दिया है x³ + 9x² + 20x और प्लस में 12। इसके शून्यक निकालने हैं आपको। क्या करना है? शून्यक निकालना। तो जब भी आपको 3 घात वाला बहुपद मिले और उसका शून्यक निकालना, भाई 2 घात वाले का क्या करोगे आप? बराबर 0 करोगे और उसका खंड करना आप जानते हो, खंड कर लोगे हो जाएगा। लेकिन 3 घात वाले का शून्यक निकालने के लिए इसको भी आप शून्य के बराबर करोगे, वही काम करना है। लेकिन इसका खंड आप कैसे करोगे ये बात सोचना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए शून्यक निकालना सेम टू सेम वही चीज है, लेकिन इसको करना कैसे है उसको देखना है। x³ 9x² + 20x और प्लस में 12 शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर 0 करेंगे। बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब इसका खंड करिए आप। इसका खंड करने के लिए हमें एक शून्यक मतलब x का एक मान आप अपने से पता करो। x का ऐसा कौन सा मान इसमें रखोगे कि पूरा हल करने पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई 0 रखोगे, 0 नहीं होगा, ये 12 बच जाएगा। ठीक है। प्लस में आप रखोगे तो प्लस में तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे प्लस में हैं तो और बढ़ ही जाएगा। इसलिए माइनस में आप कोशिश करिए। -1 रख के देखिए तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये 1 9 1 9 और ये -1 8 हो गया। -20 प्लस में 8 है, -20 प्लस में 12। मुझे लगता है 0 आ रहा है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? x बराबर -1 रखने से ये 0 बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब x बराबर -1 रखा तो ये पूरा बहुपद 0 बन रहा है। इसका मतलब x बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। एक शून्यक है। तो शून्यक जब मिल जाता है तो उसको पक्षांतर करते हैं तो एक खंड मिल जाता है, गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा अपना? x - 1। तो यहां लिखना इसलिए +1, इसलिए x + 1 एक गुणनखंड है। क्या है भैया? गुणनखंड है। अब क्या करेंगे? इस x + 1 से दिए गए बहुपद में भाग करेंगे तो एक 2 घात वाला बहुपद आएगा और उसका हम खंड करना आराम से जानते हैं, कर लेंगे। तो आप भाग दे करके देख लेना, जो भागफल आएगा उसका खंड करना पड़ेगा। हम एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके को आप ध्यान से समझना। भाग देने का ही तरीका है लेकिन कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे। एक बार आप इसको लिखिए, x + 1 को यहां लिख दीजिए। उसके बाद सोचिए कि इस x में कितने का गुणा करेंगे कि पहला वाला पद आ जाए। पहला वाला पद कितना है? x³ है। तो इसमें कितने का गुणा करोगे? x² का। तो यहाँ x² का कर दो गुणा। तो जब आप गुणा करोगे तो दोनों में करोगे ना। इसमें किया तो पहला बन गया, लेकिन जब दूसरे में करोगे तो क्या दूसरा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो एक बार इसी को और लिख लो आप, x + 1 और लिख लो आप। ठीक है। अभी यहां क्या लिखना है इसलिए मैंने गैप छोड़ा है, तो आप समझो जरा। पहला वाला बन गया है, दूसरा हमें बनाना है 9x²। बड़े गौर से समझना, इसको हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये x² केवल बनेगा। कितना बनेगा? x²। और आगे कितना x² और मिल जाए कि 9x² हो जाए? 8x² ना। तो 8x², देखो जब यहां हम 8x रखेंगे तब 8x का x में गुणा 8x² बनेगा और यहाँ एक x² बनेगा पहले से गुणा करने से। 8 और 1 मिलकर के तब 9 बनेगा। तो ये तरीका आपको सोचना। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 8x रखना पड़ेगा। ठीक है। अब 8x रखा तो 8x² बना, इधर से 1x² इधर से बनेगा, 9x² आपका बन गया। अब मुझे लाना है 20x। क्या लाना है? 20x। लेकिन 8x का जब 1 में गुणा करोगे तो 8 ही x बनेगा, 20x कहां बनेगा? तो 20x बनाने के लिए एक बार इसको और लिख लो। ठीक है। 20x बनाने के लिए 8x यहां से आ गया है, 12x आपको और चाहिए। तो जब आप यहां 12 का गुणा करोगे तो 12x बनेगा
12x इधर से 8x इधर से मिल करके कितना बनेगा 20x, और प्लस में यहाँ क्योंकि जोड़ा जाएगा तो यहाँ प्लस रहना चाहिए, और लास्ट में 12 एक अन्नम 12 बन गया, पूरा पद ही आपका बन गया ना। बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तीनों पदों में देखो x+1 है, कॉमन कर लो, बराबर में 0 रहेगा भाई, कॉमन कर लेंगे तो x+1 कॉमन आ गया। कितना बचा भैया, x² प्लस 8x प्लस में 12 बराबर में 0। अब ध्यान रखना, जब आप इसमें x+1 का भाग करेंगे, हमने भाग करने को कहा ना, जब भाग करेंगे तो यही उत्तर आने वाला है। ये भी हमने भाग ही किया है लेकिन दूसरा तरीका है, तो इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लोगे, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, बगल में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस यही चीज़। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे, तो x+1 है, इसको रख लो भैया, इसका खंड करिए तो ये हो जाएगा x²। 8 को ऐसा तोड़ो कि क्या हो जाए, गुणा करने पे 12 है, तो आपको करना है भैया 6x + 2x और प्लस में 12 बराबर में 0। अब इसको आप करोगे तो ये बन जाएगा x+1, और यहाँ कॉमन करिए जरा, तो x कॉमन किए तो x+6 बन गया, और प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो x+6 बन जाएगा, और बराबर में कितना बन गया, 0 बन गया। और इसको पुनः आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा x+1, इसको कॉमन करो तो x+6, और क्या बचा x और 2, तो x+2 बराबर में 0। 3 खंड बने स्त्री घात बहुपद के। 3 खंड जब बन गए तो फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको 0 के बराबर करके शून्य निकाल लेंगे। तो एक शून्य तो यहीं से पता चल गया था, x+1 बराबर 0 करके x बराबर -1, एक शून्य हो गया। दूसरा x+6 बराबर 0 करके x बराबर -6, दूसरा शून्य बन गया। सारे शून्य माइनस में ही आएंगे, तो ये बन गया भैया x+2 बराबर 0 करके x बराबर -2। तीनों शून्य आ गए आपके सामने, समझ गए। स्त्री घात बहुपद के जितने शून्य बनने थे आपके सामने आ चुके हैं। बात समझे कि नहीं समझे, कैसे कैसे हमने निकाला भाई, एक शून्य का आपको पता करना पड़ेगा बड़े से, ठीक है। ये आपका काम है, ये सबका काम है। एक शून्य जब हमने पता कर लिया तो फिर उसके बाद शून्य को पक्षांतर करोगे तो वो खंड बन जाता है, गुणनखंड। ये आप 9 में ही सीख चुके हो। तो हमने -1 को इधर किया तो +1 बन गया x+1, तो x+1 जो है वो एक गुणनखंड बन गया इस बहुपद का। अब उस गुणनखंड का हम क्या करेंगे, उस बहुपद में भाग करेंगे। आपको भाग करना है, भाग करना है, भाग करना है, और कुछ नहीं करना। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो यही तरीका अपनाओगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x+1 लिख लो अपने से, जो गुणनखंड मिला है उसी को लिख लो, एक ही लिखो। फिर उसके बाद उसमें चेक करिए कि भैया पहले वाले पद में हम कितने का गुणा करेंगे कि पहला पद आ जाए। पहला पद आप बना लो फिक्स रूप से, पहला पद बना लिया हमने, x² का गुणा किया तो x³ आ गया आराम से। x² का इसमें गुणा करोगे x³ आएगा, लेकिन जब 1 में गुणा करोगे तो x² आएगा। मुझे दूसरा पद बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, 9x² चाहिए कि नहीं चाहिए, 9x² चाहिए। यहाँ बन रहा है केवल x², तो कितने की कमी है, 8x² की। तो 8x का जब फिर से गुणा कर देंगे x में तो 8x² बन जाएगा। इधर x² 8x² मिलकर 9x² बन जाएगा, ये तरीका। फिर 8x का जब दूसरे में करेंगे तो केवल 8x आएगा। हमें चाहिए भैया 20x, उसके लिए हमें 12 से अगले वाले में फिर गुणा करना पड़ेगा। बस यही हमने किया, और इसको आप सोच सोच के चेक करोगे, बाकी फिक्स नहीं होता। जब दूसरी सवाल बनेगी तो दूसरे तरीके से लगेगा कार्यक्रम, लेकिन यही करना है, सेम टू सेम सोचना ऐसे ही है, आपको करना ऐसे ही है। अगर ये कठिन लगता है तो डायरेक्ट आप रफ कार्य में कहीं भी भाग करके भागफल डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो, ये गुणे में ये बराबर 0। ये कार्यक्रम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। अगले सवाल देखो भाई, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है तो बिल्कुल सरल, समझ में आई होगी, और ऐसी सवालें हम कर भी चुके हैं। क्या कह रहा है कि एक बहुपद है x³ - ax² + x + 3, जिसका एक शून्यक a है। एक शून्य क्या है, a है, तो उसी a का मान निकालना है। तो सीधा सीधा आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अगर a दिए गए बहुपद का शून्यक है तो x की जगह पे जब a रखोगे तो बहुपद 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां आपको सीधा सीधा यही लिखना है कि यदि a बहुपद का शून्यक है,
बहुपद का शून्यक है तब a का मान रखिए यहाँ पे, तब a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस में a प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने x के स्थान पे a को रख दिया तो बहुपद जो बनेगा उसका रिजल्ट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि a बहुपद का शून्यक है और शून्यक हमेशा बहुपद को शून्य करते हैं, इसीलिए उनको शून्यक बोला जाता है। तो यहाँ a क्यूब हो गया माइनस a क्यूब हो गया प्लस में a प्लस में 3 बराबर में 0। a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा और a 3 को उधर करोगे -3, यही a का मान हो जाएगा, यही a का मान हो जाएगा। बिल्कुल सरल सवाल, ठीक है। 6 नंबर सवाल में एक बहुपद दिया है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, जिसके शून्यकों, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है। तो हमने मान लिया भाई कि इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है और 2 का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर 12 दिया है आपको। तो तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे उसको समझो। चलिए इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उस फार्मूले से आप सब कुछ निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को व्यापक रूप से तुलना करोगे तो कितना बनेगा भाई, a बराबर कितना बनेगा, a बराबर 1 बन जाएगा, b बराबर कितना बनेगा -5 बन जाएगा, c बराबर कितना बनेगा -2 बन जाएगा और d बराबर कितना है 24, ठीक है। तब शून्यकों का योग, सबसे पहले तो यही होता है शून्यकों का योग। तो योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपान a। तो -b कितना है -5 है, a कितना है भैया 1 है, तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। शून्यकों का योग आ गया। फिर उसके बाद दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है c अपान में। c कितना है भैया -2, a कितना है 1, तो ये आया -2 आ गया, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -d अपान में। d कितना है भैया 24 है, a कितना है 1 है, तो ये आ गया -24। इसको आप समीकरण 1 मान के चलिए, ये 2 बन गया और ये क्या बन गया 3 समीकरण बन गए। अब हमें दिया क्या है भैया, अल्फा बीटा दिया है। क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया है। तो समीकरण 3 में हम अल्फा बीटा का मान रख देते हैं, एक शून्यक आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में अल्फा बीटा का मान रखने पर, अल्फा बीटा का मान रखने पर, जब अल्फा बीटा बराबर 12 रखोगे तो क्या होगा, देखो अल्फा बीटा के स्थान पे कितना रखोगे भैया 12, और ये गामा बन जाएगा बराबर -24 है क्या, तो यहाँ गामा बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। एक शून्यक आपका आ गया, तीसरा वाला शून्यक आपका बन गया है। कितना आया भाई -2 आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद अब अल्फा बीटा जो मान रखा, कितना रखा भाई 12 रखा, अल्फा बीटा का मान और गामा का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान और गामा का मान समीकरण 2 में, अल्फा बीटा तथा गामा का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर। जब 2 में रखोगे तो क्या बनने वाला है, देखो क्या बनेगा भैया, इसको थोड़ा सा करीब और लिखो, ठीक है। देखो अल्फा बीटा 2 में रखिए, दूसरा समीकरण ये है, तो यहां 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और प्लस में बीटा तो पता नहीं है लेकिन गामा अपना कितना आया है -2, तो ये हो जाएगा
2 बीटा, और फिर प्लस में यहाँ -2 अल्फा, ये बन जाएगा, और बराबर में माइनस में कितना है 2 है, ठीक है, बराबर में -2 है। उसके बाद क्या करोगे भैया, इनको हल करिए जरा, तो क्या बनता है, इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो ये -12 बनेगा, इधर जाएगा तो -12 और -2 -14 बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2 बीटा -2 अल्फा बराबर -14, और इसको आप कॉमन करोगे तो -2 कॉमन हो जाएगा, तो इधर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, -2 कॉमन करोगे तो प्लस बन जाएगा, बराबर में माइनस से कटेगा तो ये केवल 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। इसको आप समीकरण 4 मान, यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप अल्फा का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस बीटा। अब अल्फा का मान समीकरण 3 में रख दो, तो अल्फा का मान समीकरण 3 में रखोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस बीटा इंटू बीटा, और गामा के स्थान पे कितना रख दोगे -2 रख दोगे, और बराबर में कितना है भैया -24 है, तो -2 से -24 कटेगा तो ये सीधा 12 आ जाएगा, और बीटा का अंदर गुणा करोगे तो ये 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 12, माइनस कॉमन करेंगे या फिर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, 7 इधर जाएगा तो -7 बीटा, और प्लस में ये 12 बराबर में 0, इसका खंड करोगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा, प्लस में 12 बराबर में 0, बीटा कॉमन करेंगे तो ये बीटा -4 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो बीटा -4 बराबर में 0, एक बीटा बराबर 4 आ गया, दूसरा क्या आ गया 3 आ गया। जब बीटा बराबर 4 रखेंगे, जब बीटा बराबर 4 रखेंगे तो अल्फा बराबर 3 होगा, और जब बीटा बराबर 3 रखेंगे तो अल्फा बराबर 4 होगा। तो कुल मिला के 3, 4 और -2 यही आपके तीनों शून्य होंगे। कौन कौन भाई, 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तीनों शून्य क्या निकल के आए, अल्फा बराबर, एक तो आप 3 रहेगा, एक 4 रहेगा, एक -2 रहेगा, गामा वाला फिक्स है। इन दोनों को जब आप, अगर अल्फा को आप 4 मानते हो तो बीटा 3 हो जाएगा, और अल्फा को 3 मानते हो तो बीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस इतना, ठीक है। तो ये तीनों शून्य का आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिए।